हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ड में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसा मस्त बैग डिज़ाइन जो मेरा तो फेवरेट था, लेकिन एक कस्टमर की डिमांड थी तो उसी के ऊपर मैंने बनाया था। और ये मैं 3 बैग बनाने वाली हूँ और नए नए कपड़े का पार्सल भी आ गया था। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर कलर और डिज़ाइन थे, मन कर रहा था जल्दी से कुछ बनाऊँ। तो देखिए, जो भी कलर डिज़ाइन थे उनमें से मेरे 2 ज़्यादा पसंद आ रहे थे, तो उसी को उठा लिया है मैंने और सोच रही हूँ इन्हीं का इस्तेमाल करूँ। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पुराने कपड़ों से ही DIY आपको बता रही थी, तो ऐसा नहीं है, नए कपड़ों का इस्तेमाल होगा। इनमें से आपको कोई भी कपड़ा पसंद आ रहा है तो आप हमें कॉल करके बता भी सकते हैं कि इनमें से हमें बैग बना कर दीजिए। तो देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डिज़ाइन देख लेंगे, उस हिसाब से हमें कटिंग करनी है। तो देखिए, इसके अंदर जो फ्लावर है उसके हिसाब से मैंने कटिंग कर ली है और नॉन और फोम भी हमें ले लेना है। 3 बैग बनाना था तो एक साथ ही मैं कटिंग कर लूँगी और फिर देखिए इस तरीके से इन तीनों को हम सेट करेंगे और फिर क्विल्ट बना लेंगे। अब देखिए, अगर आप खुद ही बैग बनाना चाहते हैं अपने लिए, अपने फ्रेंड के लिए, या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए, या फिर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो आप हमारे पास से रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं। जैसे कि आपको फोम चाहिए, नॉन वोवन चाहिए, जिप चाहिए, जिपर चाहिए, कुछ भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको हमारा जो वेबसाइट का लिंक है वो भी दे देंगे, तो वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर क्विल्ट बनाने के बाद इस तरीके से मैंने बीच से इसे मार्किंग करके कट कर लिया है और इसका मेज़रमेंट भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये एक पीस हमारा बनेगा 20 बाय 20 इंच का। मैंने एक साथ ही सारे बड़े पीस में क्विल्ट बना लिया था। तो देखिए, मैंने 2 पीस अभी रेडी करे थे, तो ये टोटल 4 पीस रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक पीस को ले लेंगे और इसके डिज़ाइन के हिसाब से देखिए, जो ऊपर की तरफ डिज़ाइन जा रही है तो यहाँ ऊपर की तरफ से मैं 4 इंच पर मार्क करूँगी। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एकदम सेंटर में कट लगाना है। तो फोल्ड करने के बाद यहाँ से देखिए, जो मार्किंग किया था वहीं से हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद हमें यहाँ से कट करना है। एक कट लगाएंगे तो यहाँ पर मैं पिन लगा लूँगी ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। फिनिशिंग हमारी परफेक्ट है, टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल ना हो। अब कट लगाने के बाद देखिए, यहाँ पर हम इसके दोनों साइड में भी छोटे छोटे कट लगाएंगे। क्रॉस में हमें कट लगाने हैं। बाद में हम यहाँ पर जिप अटैच करेंगे। अगर आपको ये फैब्रिक पसंद आ रहा है तो आप ये हमसे फैब्रिक भी मंगवा सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी ऑर्डर नहीं करेंगे तो आपको जो पसंद है वो डिज़ाइन ख़त्म हो सकती है। तो हमारे पास जो अवेलेबल होगा वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे कट दोनों साइड पर हमने लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है एक बार, तो चारों ओर सिलाई कर लेंगे ताकि हम बाद में इसे मोड़ेंगे, जिप के साथ अटैच करेंगे, तब हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली। अब हमें 8 इंच की जिप लेनी है। 6 इंच का हमने कट लगाया था, तो दोनों साइड पर हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा रहे उतनी जिप लेनी है, क्योंकि हमने बाद में यहाँ पर क्रॉस में कट भी लगाए हैं। अब इस तरीके से एकदम सेंटर में हम जिप को सेट करेंगे और फिर देखिए, आपको इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड करना है ऊपर वाले को और फिर यहाँ पर चारों ओर आपको सिलाई कर लेनी है। और अब मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ और आज फिर से बोल रही हूँ कि दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैंने जो सोचा था वो सच में हो गया है, मेरी लाइफ में एकदम रियल हो गया है, जो बिज़नेस करना चाहती थी। और बहुत सारे दोस्तों का ये भी मैसेज आ रहा है कि वो भी करना चाहते हैं, ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। तो आप बेझिझक बेच सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना होगा, क्योंकि लगभग 8 साल हो गए मुझे यूट्यूब चैनल बनाए हुए और अभी जाकर मेरा ये हुआ है। तो आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, या फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी कोई भी अच्छी प्रोडक्ट हैं तो मैं आपसे बात करूँगी, बाद में बताऊँगी। आप भी हमें फ़ोटो भेज सकते हैं, अपनी वीडियो क्लिप बनाकर भेज सकते हैं, हम हमारे चैनल पर उसे दिखाएंगे। आप सीधा सारे सब्सक्राइबर से डिस्कस कर सकते हैं, व्यूअर्स से बात कर सकते हैं और अपना ऑर्डर भी प्लेस यहाँ पर अपने ऑर्डर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही आपको नया अपडेट दे देंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर जिप को अटैच कर लिया है। जिप को सेकंड साइड पर घुमाकर प्रेस्टीज भी कर ली है। अब देखिए, इस तरीके से हमें एक और नॉन वन का कपड़ा ले लेना है। 11 बाय 11 इंच का मैंने लिया है और इस तरीके से चारों ओर से आप चाहे तो पहले ही फोल्ड कर लीजिए, सिलाई कर लीजिए, या तो फिर यहाँ पर आपको फोल्ड करते जाना है और अटैच कर लेना है। तो ये मैंने अटैच कर लिया है। तो ये हमारा जो पॉकेट था वो एकदम अच्छे से सेपरेट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर हैंडल अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ पर रेडीमेड बेल्ट का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है
आपको बहुत ज़्यादा इजीली ये मार्केट में भी मिल जाएगा, या आप हमारे पास से भी बाय कर सकते हैं, या फिर कपड़े को फोल्ड करके भी हैंडल लगा सकते हैं। इसका मेज़रमेंट मैंने आपको दिखा दिया है। अब इस तरीके से इसे हम फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए ज़िप के दोनों साइड पर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको फोल्ड करके रखना है, और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ज़िप की दोनों साइड पर रख कर इसे अटैच कर लिया है। इसके बाद इसी का जो मेज़रमेंट आ रहा था उसी के हिसाब से मैंने सेकंड साइड पर मार्किंग कर ली। इस तरीके से देखिए ये 8 इंच की गैप आ रही है, और लंबाई यहाँ पर 5 इंच की है, और इस तरीके से ऊपर की तरफ से 1.5 इंच जितना छोड़कर मैंने दोनों साइड पर हैंडल अटैच कर लिए हैं। अब हमें लेनी है ज़िप। तो देखिए ज़िप हमें इसी के मेज़रमेंट से लेनी है। तो ये हमारा 20 इंच का था, तो मैंने 20 इंच की ज़िप ली है। ज़िप को कपड़े की सीधी साइड पर हम उल्टा रखेंगे, और उसके बाद यहाँ इसी के साथ साथ मैं एक नॉन वन की स्ट्रिप भी अटैच कर लूँगी। आप कपड़े की स्ट्रिप भी अटैच कर सकते हैं, और इस तरीके से हम इसे सेकंड साइड पर पलटेंगे, और फिर नॉन वन के स्ट्रिप को हम इस तरीके से दबाएंगे। यहाँ पर आप चाहे तो डबल फोल्ड कर लीजिए, या फिर नॉन वन से धागे नहीं निकलते हैं ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो बस इस तरीके से आपको यहाँ सिलाई करनी है। तो ये रफ एजेस भी पैक हो गई, और यहाँ पर हमारी प्रेस्टीज भी हो गई, जिप अच्छे से सेट हो गई। अब देखिए जो दूसरा पीस था उसे भी इसी तरीके से जिप की दूसरी साइड पर हम अटैच कर लेंगे। साथ में मैंने नॉन वन की स्ट्रिप भी अटैच करी है। अब इस तरीके से इसे हम पलटेंगे, और यहाँ पर भी हम इस तरीके से इसे सेट करते हुए यहाँ पर भी प्रेस्टीज कर लेंगे। तो ये हमारा पीस इस तरीके से रेडी है। यहाँ पर हमारी जिप लग गई है। अब हमें लेने हैं 2 रनर। आप चाहें तो एक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़ा साइज़ का बैग है तो मैं 2 रनर यहाँ यूज़ कर रही हूँ। दोनों साइड से एक एक रनर को मैंने ऐड कर लिया है। इसके बाद इस तरीके से इसकी सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे। अच्छे से सेट कर लेना है इसके कॉर्नर को, और इसके दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड पर सिलाई हो गई है। नीचे वाले हिस्से पर भी आप चाहे तो अभी सिलाई कर लीजिए, या बाद में भी कर सकते हैं। अब इसके कॉर्नर पर हम मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच का बॉटम बनाना है, तो इस तरीके से 4 इंच पर मार्क किया है। दोनों साइड से 4 इंच पर मार्क कर लेंगे तो इस तरीके का एक बॉक्स बनेगा, और फिर इसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए आप चाहें तो इसी तरीके से सेकंड साइड पर भी मार्किंग कर लीजिए कॉर्नर पर, या तो फिर इसी कटे हुए पीस का इस्तेमाल करके आपको इसका जो दूसरा कॉर्नर है उसे भी कट कर लेना है। देखिए मैंने दोनों साइड से कट कर लिया है। अब यहाँ नीचे की साइड से भी मैं सिलाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने ली है नॉन वन की स्ट्रिप, और इस तरीके से स्ट्रिप को हम फोल्ड करके अटैच कर देंगे, और इसके दोनों साइड पर भी हमें सेम तरीके से अटैच कर लेना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से इसकी रफ एजेस फिनिश हो गई है, और बहुत ही ज़्यादा कम मेहनत में। अब इसके नीचे वाला जो बॉटम है वहाँ पर इस तरीके से हम इसके कॉर्नर को मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर भी हम दोनों साइड पर सिलाई कर लेंगे, और यहाँ पर भी मैंने स्ट्रिप अटैच करके इसे फिनिश कर दिया है। अब इसके जो रनर है वहाँ से ओपन करके हम इसे सीधा कर लेंगे, अच्छे से इसके कॉर्नर निकालें। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस के साथ काफ़ी अच्छी साइज़ में, अंदर की तरफ से भी फुल फिनिश डबल जिपर के साथ, बहुत ही मजबूत इसके हैंडल के साथ ये हमारा बैग बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके बॉटम का मैं आपको मेज़रमेंट दिखा दूं तो 8 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो है 11 इंच। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपके कपड़ों की तय यहाँ पर आ जाएगी, और बैग की जो फुल लंबाई है वो है हमारे 15 इंच। एकदम रनिंग बैग है ये, इसका साइज़ भी एकदम परफेक्ट है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो इसे बनाकर ऑर्डर ले सकते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि आसपास में कहीं जाना है, या 1-2 जोड़ी कपड़े डालकर अपनी सारी अच्छी काम की चीज़ें साथ में लेकर कहीं पर भी आपको जाना है, तो ये बेस्ट साइज़ है। तो देखिए मेरे तीनों बैग बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो जो भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, और आप हमें बैग का ऑर्डर भी करना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पर आप हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों आपको आज का ये वीडियो, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये मेरे 3 बैग के साथ साथ और भी 6 बैग का इनका ऑर्डर था, तो इनका काम हो चुका है कंप्लीट। बाहर मैं स्टिचिंग करवाती हूँ, उसके साथ साथ खुद भी स्टिच करती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी यूट्यूब पर बनाने होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है स्टिचिंग करना। तो चलिए अब हम कस्टमर का ऑर्डर भी पैक कर लेते हैं। आज काफ़ी सारे पार्सल भेजने थे, लगभग के पार्सल तो रेडी थे, लेकिन अभी मैंने जो रेडी किया था उसे ही पैक करना बाकी था। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आज का ये बैग डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।